बार सभी का यही कहना है बदलाव तो बदलाव की इच्छा है जी। जैसे पहली बात तो ये लाडली बहना के चक्कर में जो पैसे दे के मूर्ख बनाया जा रहा है। अगर यही पैसा लॉकडाउन में देते जब पब्लिक के घर पे रही है तो जब उनने दिया नहीं, अभी चुनाव आ गया है तो 1000 रुपये दे के बिल्कुल है कि भाई लाडली बहना। इस बार किस पार्टी की सरकार आपको पसंद लग रही है? इस बार पार्टी तो देखिए सभी का इच्छा यही है कि बदलाव के। विधानसभा क्षेत्र त्योंथर में प्रत्याशियों का प्रचार प्रसार चरम पर पहुंच गया है। हर चौक चौराहे में प्रत्याशियों के गुण दोष को लेकर चर्चा आम हो गई है। इसी बीच पिछले कुछ दिनों में यहां बाहरी बनाम लोकल का मुद्दा जोर पकड़ने लगा है। कांग्रेस व बसपा दोनों द्वारा तूल दिया जा रहा है। भाजपा के बागी व वर्तमान में बसपा प्रत्याशी देवेंद्र सिंह इस मुद्दे को लेकर भुनाने में लगे हैं। यह मुद्दा छेड़ रहे हैं कि भाजपा ने त्योंथर के लोगों का अपमान कर क्षेत्र में बाहरी व दूसरे दल के टिकट को दिया है। वह यह भी कह रहे हैं कि यदि भाजपा त्योंथर विधानसभा क्षेत्र के किसी भी कार्यकर्ता या नेता को टिकट देगी तो वह भाजपा के खिलाफ मैदान में न उतरेंगे। ऐसी चर्चा है कि पहले तो लोग उनकी बातों को चुनावी प्रोपेगेंडा ही मान रहे थे, लेकिन अब लोगों को उनकी बातों पे जचने लगी है। कांग्रेस प्रत्याशी रमाशंकर सिंह पटेल को भी नया मुद्दा मिल गया है। रमाशंकर भी अन्य मुद्दों के साथ बाहरी बनाम लोकल का राग गाने लगे हैं। इस मुद्दे का असर केवल त्योंथर की जनता ही नहीं पुराने भाजपाई पर भी पड़ने की आशंका जताई जा रही है। वैसे भी त्योंथर क्षेत्र में पंजा छाप भाजपाई द्वारा प्रचार प्रसार की कमान संभालने के बाद भी पुराने भाजपा कार्यकर्ता आराम महसूस कर रहे थे। यदि बाहरी बनाम लोकल की बात उनमें भी घर की गई तो भाजपा के प्रत्याशी परिवर्तन का लाभ कांग्रेस व बसपा प्रत्याशी उठाने में सफल हो जाएंगे। भाजपा ने प्रत्याशी परिवर्तन का जो दांव खेला था वह झाम में फंस सकता है। हालांकि 70 के दशक के बाद बाहरी प्रत्याशी के रूप में सिद्धार्थ तिवारी के बाबा और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी ने त्योंथर विधानसभा से चुनाव लड़े थे और यहां की जनता ने उन्हें स्वीकार भी किया था। लेकिन तब बात अलग थी और वहां 2 बार यहां से चुनाव भी जीते थे। हालांकि 70 के दशक में बाहरी प्रत्याशी के रूप में सिद्धार्थ तिवारी के बाबा और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी ने त्योंथर विधानसभा से चुनाव लड़े थे और यहां की जनता ने उन्हें स्वीकार भी किया था। लेकिन तब बात और थी, वह 2 बार यहां से चुनाव भी जीते थे। उसके बाद यहां की जनता ने लोकल नेता को ही अपना प्रतिनिधि चुना है। ऐसा इतिहास बताता है कि श्रीनिवास तिवारी क्षत्रिय नेता अर्जुन सिंह के समांतर ब्राह्मण नेता माने जाते थे। लोगों का कहना है कि यहाँ की जनता सिद्धार्थ तिवारी ने श्रीनिवास तिवारी का अक्ष नहीं देख पा रही है, इन्हें अनुभव में कम पा रही है। सिद्धार्थ तिवारी अपने जनसंपर्क दौरान लोगों से यह कहते हैं कि उनके दादा की जमीन है जिसमें वह फिर राजनीति का बीज बोने आए हैं। तो पहले लोगों में उत्साह था, लेकिन अब लोग आपस में चर्चा करने लगे हैं। श्रीनिवास तिवारी के समय की जमीन का बंटवारा हो गया था। एक खेत कई हिस्से में अलग अलग विचारधारा के भाइयों के बीच बंट गए तो नाती को पुरानी जमीन कहां से मिल पाएगी। यदि ऐसा स्थिति हुई तो परिवर्तन की न बन जाए। बहरहाल यह लोगों के कयास हैं, त्योंथर की जनता इसका निर्णय लेगी। लेकिन लिए गए दल और कहां का प्रत्याशी उपयुक्त होगा जो त्योंथर का विकास को गति देगा और क्षेत्र में लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करेगा। तो देखिए क्या कुछ रिपोर्ट है। नमस्कार। ये गांव कौन सा है? ये ग्राम पंचायत काकर है। आपका नाम क्या है? रमाकांत विश्वकर्मा। विधानसभा चुनाव आपके मध्य प्रदेश में होने वाले हैं। जी हाँ। और ये त्योंथर विधानसभा क्षेत्र लगता है जी। क्या माहौल आपको दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे? इस बार सभी का यही कहना है बदलाव तो बदलाव की इच्छा है। जी। जैसे पहली बात तो ये लाडली बहना के चक्कर में जो पैसे दे के मूर्ख बनाया जा रहा है। अगर यही पैसा लॉकडाउन में देते जब पब्लिक के घर पे रही है तो जब उनने दिया नहीं, अभी चुनाव आ गया है तो 1000 रुपये दे के बिल्कुल है कि भाई लाडली बहना। इस बार किस पार्टी की सरकार आपको पसंद लग रही है?
इस बार पार्टी तो देखिए सभी का इच्छा यही है कि बदलाव के, तो हम तो यही चाहेंगे कि इस बार सभी पब्लिक से हाथ जोड़ के निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस पार्टी का सपोर्ट किया जाए। जी, यहाँ के कांग्रेस से उम्मीदवार कौन है? यहाँ से कांग्रेस के उम्मीदवार रमाशंकर पटेल हैं। जी, इनकी क्या छवि आपको दिखाई पड़ रही है? छवि ये है कि पहली बात ये 3 बार से प्रत्याशी हैं, जी तीसरी बार उनका, दूसरी बात ये इंसान पब्लिक के बीच में रहते हैं। जी, कोई भी दुख सुख में, जैसे प्रेजेंट में जो विधायक थे श्यामलाल द्विवेदी, तीनों में तो शुद्ध में देखा गया तो जाति भेदभाव। तो इस बार विधायक योग्य उम्मीदवार कौन लग रहा है आपको यहाँ पे? यहाँ से तो अब मैं यही चाहूँगा तो